नमोस्तु महाराज जी। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म जन्म के फल का जो कर्म हमने किए हैं उनका फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो पुराने कर्मों के फल के रीजन से हमें भोगने पड़ते हैं। तो क्या इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा या उन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा? और दूसरा इसी के साथ है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे किसी बस का दुर्घटना हो जाना, कोई नाव का पलट जाना, जिसमें एक ही साथ में कई घर परिवार उजड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उन सब परिवारों का जो अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से या बिना कोई रिलेशन के एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्मों के फल के संदर्भ में तो मैं पहले ये कहूँगा कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ काल बाद भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अच्छा कर्म किया ना? आपको क्या मिला? खुशी मिली। कितनी देर बाद मिली? तुरंत मिली। ये किसका फल है? कर्म का, जो हमने खाना अच्छे कर्म का फल है। किसी व्यक्ति ने किसी के कोई चीज चुराई, कैसा कर्म किया? बुरा कर्म किया। उसके मन में खटका कब आया? तुरंत। भैया चुरा तो लिया, उसकी नजर न पड़ जाए। खटका आया ना? कितनी देर बाद खटका आया? तुरंत। मतलब समझ गए? अच्छे का फल भी तुरंत मिला और बुरे का फल भी तुरंत मिला ना? तो ये धारणा गलत है कि हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कर्मों का फल तुरंत मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का तात्कालिक फल भी मिलता है और पारंपरिक फल भी मिलता है। पुण्य का तात्कालिक फल है सुख संतुष्टि और पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। और पाप का तात्कालिक फल है संताप और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। तो ये चीजें चलेगी। तो हम जो भोग रहे हैं, वर्तमान का भी भोग रहे हैं, पुराना भी भोग रहे हैं। वर्तमान अगर प्रभावी हो जाए तो पुराने को डाइल्यूट कर देता है और पुराना अगर भारी है तो वर्तमान को कमजोर बना देता है। तो चीज़ें चलते रहती है एक साथ, समझ गए? लेकिन ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कर्म का पूरा फल एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उसमें आत्मा को इतना अवसर मिल जाता है कि उस कर्म की जड़ उखाड़ दे, कर्म का रस निचोड़ दे। कर्म सिद्धांत की भाषा में हम कहें तो हम उस पूरे के पूरे कर्म के स्वरूप को ही बदल सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बिना भोगे भी गला सकते हैं। तो ये सुविधा कब है? जब अंदर डिपॉजिट रहे। तो मैंने अतीत में कितना कर्म बांधा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वर्तमान में कैसा हूँ ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं वर्तमान में अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे दोहरा लाभ मिल रहा है। मैं अतीत के पाप को साफ भी कर रहा हूँ और उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहा हूँ। इसलिए हमेशा अच्छा करने का उत्साह रखना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो आपने क्या कहा था? कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो हाँ, जाती हैं। दुर्घटनाएं। ये दुर्घटनाओं को हम कर्म से जोड़ते हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं। जीवन में जो घटनाएं घटती है उनमें कर्मों का रोल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर सारी घटनाओं को कर्म से मत जोड़िए।
अभी महामारी के प्रकोप में बहुत लोग मारे गए, बहुतों का घर उजड़ा। लोग बोलते महाराज ये कौन सा कर्मोदय आ गया। ये कर्म नहीं है, ये संयोग है। समझ गए? सब कुछ कर्म से ही होता है, ये अवधारणा सही नहीं है। कर्म से होता है, संयोग से भी होता है, दैव से भी होता है, स्वभाव से भी होता है, कालवश भी होता है। समझ गए? तो इन घटनाओं को हम संयोग के रूप में भी देख सकते हैं। समझ गए? और यदि कर्म की दृष्टि से देखें तो हम इसे सामूहिक पाप का फल भी देख सकते हैं। कई जगह हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य भी करते हैं और सामूहिक रूप से पाप भी करते हैं। अभी यहाँ हम सब एकत्रित हैं, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबको क्या बंध रहा है? पुण्य बंध रहा है। ये सामूहिक पुण्य है। अगर कोई बुरे कार्य में लग गए सब, तो एक साथ क्या बांधेंगे? सामूहिक पाप। अब ये हमारा आपका सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप वैसे संयोग बनाएगा। अगर सामूहिक पाप का उदय एक साथ आएगा तो ऐसा संयोग आएगा कि सब एक साथ चपेट में आ जाएंगे। समझ गए? तो संयोग बहुत बड़ी ताकत रखता है। इसलिए जीवन में घटित हर घटना को कर्म का योग या संयोग मानकर स्वीकार लेने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि ये संसार का स्वभाव। नमस्ते।